नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि राहुल गांधी की सदस्यता को ख़त्म कर दिया गया था। अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, अगर किसी भी एमपी या फिर किसी भी पॉलिटिशियन को 2 साल की सज़ा हो जाती है तो उसकी जो सदस्यता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये जो चीज़ है इसी एक्ट के तहत इनकी जो सदस्यता है उसको ख़त्म कर दिया गया था। पर आज के टाइम पे एक खबर निकल के आ रही है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये 4 अगस्त का आर्टिकल है द हिंदू का। तो इसमें लिखा गया है कि राहुल गांधी का जो क्रिमिनल डिफेमेशन का केस चल रहा था मोदी सरनेम के ऊपर, तो उसके ऊपर जो है स्टे लगा दिया गया है। आप लोग ये आर्टिकल देख सकते हैं। और इसके चलते अब ये जो है ये मंडे से यानी कि सोमवार से ये दोबारा से पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार हो जाएंगी। ही इज़ एलिजिबल टू रिटर्न टू पार्लियामेंट। आप लोग ये देख सकते हैं, ये भी 4 अगस्त का आर्टिकल है, कल का ये आर्टिकल है। तो ये जो है ये ओवरऑल क्या मुद्दा है कि पहले इनके ऊपर डिफेमेशन के चार्जेस लगाए गए, इनका जो निष्कासित कर दिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अभी दोबारा से इनकी जो सदस्यता है उसको हम रिज्यूम कर रहे हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जो ट्रायल कोर्ट है इन्होंने जो है पूरी 2 साल की सज़ा क्यों दी डिफेमेशन के ऊपर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत अगर किसी को भी 2 साल की सज़ा हो जाती है तो उसकी जो सदस्यता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो 2 साल की सज़ा क्यों हुई, 1 साल 11 महीने क्यों नहीं हुई? मतलब अगर ऐसा होता तो इनकी सदस्यता को ख़त्म कर नहीं किया जाता। और साथ ही साथ कोर्ट का कहना ये है कि अब तक जो है किसी भी डिफेमेशन के ऊपर 2 साल की सज़ा नहीं हुई है। तो आखिर ये राहुल गांधी के केस के ऊपर ही 2 साल की सज़ा क्यों हुई है? तो क्या ये जो है इसमें बीजेपी का इन्फ्लुएंस है? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर पूरी डीपली चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ओवरऑल क्या हो रहा है आज के टाइम पे। तो चलिए एक बार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों को एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो ऐसा जो है रेड कलर का बटन आ रहा होगा यहाँ साइड में, तो आप वहाँ पे जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो को एक बार स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओवरऑल जो ये है ये बात है 4 अगस्त की, ठीक है ना। तो 4 अगस्त की बात है। तो कोर्ट का कहना ये है कि जो ये केस चल रहा था मोदी सरनेम के ऊपर, डिफेमेशन का केस, तो इसके ऊपर जो है स्टे लगा दिया गया है। ओवरऑल ये आप लोग मुद्दा समझ सकते हैं। और ये जो है जो मानसून सेशन चल रहा है आज के टाइम पे, जो 20 तारीख से जो मानसून सेशन स्टार्ट हुआ था, तो उसमें जो है ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर लोकसभा के सेक्रेटेरिएट इनकी मेंबरशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये जो चीज़ है ये आज के टाइम पे आप लोगों को देखने को मिलती है। अब ओवरऑल ये जो मुद्दा है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो देखिए, आप लोगों को सुनने को मिला हुआ कि एक कोलार में जब इनकी स्पीच हो रही होती है 2019 के अंदर, तो उस टाइम पे ये जो है ये कह देते हैं हाउ ऑल थीव्स हैव मोदी एज अ कॉमन सरनेम। मतलब जितने भी चोर हैं, चाहे नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, तो इनका जो सरनेम है वो मोदी के नाम से है। तो ओवरऑल जो ये टारगेट करना चाह रहे थे वो करना चाह रहे थे नरेंद्र मोदी को। यानी कि उन्होंने एग्जैक्टली नाम नहीं लिया था वहाँ पे उस टाइम पे कि एग्जैक्टली हम नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, पर इन्होंने एक एग्जैक्टली मोदी सरनेम को टारगेट किया था। बाकी जो ये इंडिया का जो पैसा लेके भाग गए इनको टारगेट करने के नाम पे। तो ओवरऑल जो ये सारी चीज़ें ये इस स्पीच से फैलती है। और इन्हीं सबको देखते हुए जो कि गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि बीजेपी की पार्टी से बिलोंग करते हैं, पूर्णेश मोदी, ये जो है ये इनके ऊपर लगा देते हैं डिफेमेशन के चार्जेस, जिसके चलते ट्रायल कोर्ट के अंदर इन्हें हो जाती है 2 साल की सज़ा और इनकी जो मेंबरशिप है उसको कर दिया जाता है रद्द। यानी कि अब ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं कहलाएंगे। और इन्हीं सबको देखते हुए ये जो पूरा मुद्दा है ये आज के टाइम पे कोर्ट के अंदर घसीटा जा रहा है। तो आज के टाइम पे जो राहुल गांधी का कहना ये है कि जिसने मेरे ऊपर जो ये चार्जेस लगाए हैं, जिसका कहना ये है कि पूर्णेश मोदी मेरा नाम है और पूर्णेश मोदी, अब मैं मोदी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ तो इसलिए मुझे हर्ट हुआ है, मुझे ठेस पहुंची है कि ये जो है ये पूरे मोदी समुदाय को ब्लेम कर रहे हैं। तो इनका कहना यह है कि जिसने ये डिफेमेशन के चार्जेस लगाए हैं वो खुद मोदी नहीं है। आप लोग ये आर्टिकल देख सकते हैं। तो इसमें इनका कहना यह है कि ये खुद मोदी नहीं है, एक्चुअली ये जो है ये मध्य वर्ग का समाज से बिलोंग करते हैं। कि जो आज के टाइम पे जो फॉर्मर गुजरात के चीफ मिनिस्टर है पूर्णेश मोदी, जिन्होंने ओवरऑल ये एलिगेशन लगाए हैं, इनके ऊपर डिफेमेशन के चार्जेस लगाए हैं, वो खुद मोदी नहीं है और ये हम पे एलिगेशन लगा रहे हैं। तो ओवरऑल हम बात करते हैं कि आखिर राहुल गांधी की क्या आर्ग्यूमेंट रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखिए, अभी हम लोग राहुल गांधी की आर्गूमेंट देखें हैं कि ओवरऑल राहुल गांधी ने क्या कहा है, उसके बाद हम लोग पूर्णेश मोदी की आर्गूमेंट देखें कि उनकी साइड से क्या कहा गया है, और फिर ओवरऑल देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की साइड से क्या कहा गया है इन दोनों आर्गूमेंट को सुनने के बाद। ठीक है, मैंने आप लोगों को मोटा मोटा बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, पर एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो देखिए, तो आज के टाइम पे जो राहुल गांधी की साइड से जो केस लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। तो ये जो है ये ऑब्वियसली जो जितने भी कांग्रेस के ज़्यादातर केसेस जो हैं वो यही हैंडल करते हैं। और ये जो केस है ये अपने आप में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस हो जाता है कांग्रेस के लिए। क्योंकि देखिए, सबसे पहले इनका जो है ट्रायल कोर्ट में इनको सज़ा मिली, ठीक है, उसके बाद ये गए हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट में।
तो वहाँ पे भी इन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो उसके बाद ये जो है ये आए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें निर्दोष नहीं साबित किया, इनकी जो डिफेमेशन की चार्जेस हैं इनके ऊपर स्टे नहीं लगाया, तो ये जो है ये कहीं भी नहीं आ सकते। तो फिर बाद में इनको जो है अपनी जो सदस्यता है इसको ख़त्म करके ही रखना पड़ेगा। तो देखिए, तो ये जो केस है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए जो ये है इनका कहना ये है कि जो वो स्पीच दी गई थी कोलार के अंदर कर्नाटक में, तो वहाँ पे जो है हमने कभी भी किसी का भी नाम नहीं लिया था। हम लोगों ने किसी भी एग्जैक्टली एक पर्सन का नाम नहीं लिया, इनका कहना ये है। पर पता तो सभी को है कि हाँ ये जो है ये नरेंद्र मोदी को ही टारगेट कर रहे थे। और इनका कहना ये है कि आज के टाइम पे जो 13 केसेस चल रहे हैं ओवरऑल डिफेमेशन के, पर इनमें से किसी को भी 2 साल की सज़ा नहीं हुई है, पर इन्हीं को जो है ये 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। और इसी के चलते ये जो है ये अपने 2 सेशंस पार्लियामेंट के छोड़ चुके हैं, मिस कर चुके हैं। अब 2 सेशन कौन कौन से, देखिए आप लोगों को पता होगा, एक जो है बजट सेशन स्टार्ट हुआ था पहले, ठीक है, तो बजट सेशन इन्होंने पूरा मिस कर दिया। दूसरा ये जो मानसून सेशन आज के टाइम में चल रहा है 20 जुलाई से जो चल रहा है, तो इसको भी जो ये है ये मिस कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो कहना है ये है राहुल गांधी की साइड से। अब बाद में ये इनका कहना ये है कि देखिए ये 2 साल का सस्पेंशन जो है डिफेमेशन की केसेस के अंदर पहली बार हो रहा है। इससे पहले जितने भी डिफेमेशन के चार्जेस लगाए गए हैं उन पे कभी भी 2 साल का सस्पेंशन नहीं मिला है। तो ओवरऑल ये जो है ये अपोजिशन का इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर कि ये जो है ये 2 साल का हम लोगों को सस्पेंशन मिला है। देखिए डिफेमेशन के केसेस का मैं आप लोगों को बता दूं, ये ऐसा केस है जो मतलब आप मान लीजिए कि बहुत आसान है लगाना, आप लोग किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं और उसके ऊपर कोई भी एक तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर चालू करा सकते। तो ये जो चीज़ है ये कोई एक नया मुद्दा नहीं है डिफेमेशन का, पर इसके ऊपर कभी भी किसी को 2 साल की सज़ा नहीं हुई है, पर इन्हें जो है 2 साल की सज़ा हुई है। तो यही इनका कहना है कि ओवरऑल जो ये अपोजिशन का इन्फ्लुएंस है आज के टाइम पे कोर्ट्स के अंदर। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो आज के टाइम पे आया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इनके लिए इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो है इनकी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप लोगों को पता होगा कि ये इलेक्शन जीत गए हैं केरला के अंदर। तो यहाँ पे अगर एक रूल होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि अगर कहीं पे भी जैसे किसी भी एमपी को अगर सज़ा हो जाती है, अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता है पार्लियामेंट में आना, तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको रद्द कर दिया जाएगा और वहाँ पे जो है दोबारा से इलेक्शंस होंगे। मतलब मैक्सिमम टाइम जो होता है वो 6 महीने का होता है, 6 महीने के अंदर वहाँ पे दोबारा इलेक्शन कराने पड़ते हैं। और अगर एक बार जो ये इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो है ये जो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है राहुल गांधी के लिए अपनी एमपी की सीट को बचाना। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कभी भी इलेक्शन करा सकता था। तो अगर आज के टाइम पे जो ये केस जीत गए हैं, मैं कहूँगा जीत गए हैं, अगर स्टे लगा दिया तो वो ऑब्वियसली जीत गए हैं, दोबारा से ये पार्लियामेंट में जा सकते हैं। तो इसीलिए जो ये जो दोबारा से इलेक्शन का जो पूरा फंडा है ये वो ख़त्म हो चुका है। तो अब दोबारा से कोई भी इलेक्शन नहीं होगा। वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरह से तैयार था यहाँ पे इलेक्शन कराने के लिए। अब आने वाले टाइम पे ज़्यादा 15 दिन या 1 महीने में आप लोगों को यहाँ पे इलेक्शन देखने को मिलते हैं। तो ये जो चीज़ है ये एक बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है राहुल गांधी को। तो अब हम देखते हैं कि जो पूर्णेश मोदी की साइड से क्या कहना है। तो देखिए पूर्णेश मोदी की साइड से केस लड़ रहे थे सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी। तो इनका कहना ये है कि इन्होंने ओवरऑल 50 मिनट का भाषण दिया है। अब 50 मिनट के भाषण में इनकी जो मैंने क्लिपिंग जो है वो भेज दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एज अ रिकॉर्ड। बहुत सारे एविडेंस हमें मिले हैं और वो सारे एविडेंस हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दिए हैं, जिसमें ये है पूरी की पूरी मोदी कम्युनिटी को एक तरह से डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगर किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर नाम नहीं लगा रहे बल्कि पूरी मोदी कम्युनिटी आप लोग देखने को मिलते हैं। गुजरात के अंदर बहुत सारे मोदी हैं, ठीक है, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन के फील्ड में हैं। तो वहाँ पे ये जो है ओवरऑल सारी जो मोदी कम्युनिटी है इनको हेट कर रहे हैं। तो ये जो कहना है ये है पूर्णेश मोदी की साइड से कहना। और अब हम देखते हैं कि ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। हमने पहले राहुल गांधी का केस देख लिया, पूर्णेश मोदी का केस देख लिया। अब देखते हैं कि ओवरऑल जो सुप्रीम कोर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसका ऑर्डर हो जाता है, जिसकी वर्डिक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया के लिए, तो इनका क्या कहना है। तो इनका कहना ये है कि सबसे पहले तो जो इनकी सदस्यता है वो ख़त्म किया गया है, ये बहुत ही बड़ा इफेक्ट डाल रही है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे, जो कि केरला में इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो वहाँ पे अपने आप में बहुत ही बड़ा इफेक्ट डाल रही है जो कि नहीं होना चाहिए था। और साथ ही साथ अब इनका कहना ये है, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इनका कहना ये है कि जो जिस जज ने इनको सज़ा सुनाई है उसने 2 साल की सज़ा क्यों सुनाई है। हम ये क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है जज से कि ये जो सज़ा है ये 2 साल की क्यों सुनाई गई है। अगर इस सज़ा को अगर आप 1 साल 11 महीने तक रखते तो एक तरह से इनकी सदस्यता जो है वो नहीं ख़त्म की जाती। अगर आप लोगों को पता हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत अगर किसी भी पॉलिटिशियन को 2 साल की सज़ा हो जाती है, मतलब अगर 2 साल की या 2 साल से ज़्यादा की अगर सज़ा हो जाती है
तो उसकी जो सदस्यता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो इनका कहना यह है कि डिफेमेशन के केस के अंदर 2 साल की सज़ा तो किसी को भी नहीं होती है, तो इनको आपने 2 साल की सज़ा क्यों दे दी? अगर आप 1 साल 11 महीने की भी सज़ा देते तो इनकी जो सदस्यता है उसको नहीं ख़त्म किया जाता। तो ये जो है ये अपने आप में गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक तरह से पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो मोदी कम्युनिटी के ऊपर डाल दिया है, जो कि मतलब एक तरह से राहुल गांधी की जो कम्युनिटी है, राहुल गांधी की साइड से कुछ भी नहीं कहा गया है, बल्कि इन्होंने कहा है कि इनको भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं इनके ऊपर आपका क्या इंटेंशन है। अगर आप लोग अपने वर्ड है ऐसे वर्ड का दोबारा से प्रयोग मत करिए, दोबारा से अपने जो ये रिमार्क्स हैं इनको प्रैक्टिस मत करिए। तो ये जो है ये आज के टाइम पे आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट देखने को मिलती है कि ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। इन्होंने दोनों साइड को एक तरह से बिल्कुल न्यूट्रल स्टांस में देखा है। और देखिए, अगर आप लोग मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछें इस चीज़ के ऊपर, तो मैं तो पूरी तरह से एग्री करूँगा सुप्रीम कोर्ट की इस वर्डिक्ट पे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे राहुल गांधी की भी गलती है कि इन्होंने एक तरह से पूरी मोदी कम्युनिटी को टारगेट किया है। यहाँ पे अगर आपको एक पर्सन को टारगेट करना है तो आप उसको करिए, कोई इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप पूरी एक इतनी बड़ी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो आपको फेस करनी ही पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, ऐसा अगर नहीं हुआ है किसी भी केसेस में, अगर आप लोग कोई भी केसेस देखें डिफेमेशन का उठा के, तो वहाँ पे अगर 2 साल की सज़ा नहीं हुई है तो 2 साल की सज़ा देना कोई मतलब नहीं बनता है। अगर 2 साल की सज़ा आप दे रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्वियसली यही है कि आप जो है पूरी तरह से इन्फ्लुएंस है रूलिंग गवर्नमेंट से, जो कि आज के टाइम पे बीजेपी है। तो यहाँ पे जो भी आज के टाइम पे जो वर्डिक्ट देखने को मिली है सुप्रीम कोर्ट से, ये मेरे ख्याल से तो पूरी तरह से सही है। अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि ये जो आप लोग किस तरह से एग्री करते हैं सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट से? क्या आप चाहते हैं कि इसको जो है ऐसा ही होना चाहिए था, या फिर आप कुछ चाहते हैं कि हाँ नहीं ये जो गलत है, जो राहुल गांधी की जो सदस्यता है जो ख़त्म थी वही सही था? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी कमेंट अच्छी लगी, आप लोगों की कमेंट्स में एक वैलिड पॉइंट्स हुए तो उसको मैं हार्ट दूंगा और अपना जो ओपिनियन है उसको भी शेयर करूँगा। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। यहाँ पे एक थम्स अप का ऑप्शन आ रहा होगा तो आप उसको प्रेस करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।